दोस्तों, जो मेरे पीछे वीडियो चल रहा है उसमें आप देख पा रहे हैं बहुत ही ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर किस तरीके से फुल ऑन एनर्जी के साथ में अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। और इसी तरीके के पुलिस ऑफिसर्स की जरूरत हमारी कंट्री को है। इसी तरीके के पुलिस ऑफिसर्स होने चाहिए, इसी तरीके से ईमानदारी से वो अपना काम करते रहे। लेकिन आज जो ये वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ वो किस लिए लेकर आ रहा हूँ, इस तरीके के पुलिस ऑफिसर भी हमारी कंट्री के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जिस तरीके से ये पुलिस ऑफिसर आप देख पा रहे हैं, एक पर्सन से उसकी गाड़ी की कीज छीन रहा है, मींस दैट उसकी मोटरसाइकिल की कीज छीन रहा है, जो कि एक इलीगल है, अनलॉफुल एक्ट है जो वो करे जा रहा है। यानी इस तरीके के जो करप्ट पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, जो आपका गलत तरीके से चालान काटते हैं, आपके साथ बदतमीजी करते हैं, उनसे किस तरीके से डील किया जाए वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज गुंजन सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल हियर एट दी लीगल साइंस। इस तरीके की कोई भी गतिविधि आपके साथ होती है तो आपको किस तरीके से डील करना है। सबसे पहले तो कोई भी पर्सन अगर इस तरीके से आपकी कीज आपसे छीनता है तो वो अनलॉफुल है, वो लॉ के अगेंस्ट है। तो आप इससे कैसे बचेंगे? आप उससे बहस मत कीजिए, आप एक वीडियो बनाइए और वीडियो बनाते वक्त मेक श्योर कीजिए कि उस पुलिस ऑफिसर की शक्ल उस वीडियो में आए, ताकि उसका जो वीडियो है प्लस एक एप्लीकेशन लिखकर आप एसपी ऑफिस में भेजेंगे, देन उस पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद में मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताना चाहूंगा कि कोई भी ट्रैफिक पुलिस का कांस्टेबल आपका 100 रुपए से ज्यादा का चालान नहीं कर सकता। यानी मैक्सिमम वो 100 रुपए का आपका चालान कर सकता है, उससे ज्यादा का चालान वो नहीं कर सकता। उससे ज्यादा का चालान करने के लिए या तो सब इंस्पेक्टर को वहां पर प्रेजेंट होना होगा, उसके बिहाफ पे वो कर सकता है। उसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर अगर बिना यूनिफॉर्म के वहां पर प्रेजेंट है तो आप उसको चालान नहीं देंगे। अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर ऐसा करता है तो आप उसका भी वीडियो शूट करेंगे एंड देन उसके बाद में कंप्लेंट एसपी को देंगे और उस वीडियो को भी वहां पर फॉरवर्ड करेंगे। फिर उसके बाद में उस पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट भी कार्रवाई की जाएगी। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए आप अपनी कार को लेकर जा रहे हैं या फिर आप अपनी बाइक को लेकर जा रहे हैं, लेकिन आप अपने डॉक्यूमेंट्स घर पे ही भूल गए। यानी आप अपनी हार्ड कॉपी घर पे भूल गए, लेकिन आपके फोन के अंदर आपका डिजी लॉकर है। उस डिजी लॉकर के अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अब जो ये डिजी लॉकर ऐप होता है वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऐप होता है। अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है तो आप उस पुलिस ऑफिसर के सामने डिजी लॉकर के अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि इंडियन पुलिस जो होती है वो बहुत सारे ऐसे ऑफिसर निकल कर आ जाते हैं उसके अंदर, जो उस डिजी लॉकर को एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं नहीं, हमें तो हार्ड कॉपी चाहिए, और उनके पास एक बहाना मिल जाता है और वो आपका चालान कर देते हैं। उस सिचुएशन के अंदर आपको क्या करना है? उस सिचुएशन के अंदर आप क्या करेंगे? उसका एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, मेक श्योर करेंगे कि उस पुलिस ऑफिसर की शक्ल उस वीडियो में आए, और साथ ही में आप ये भी मेक श्योर करेंगे कि आपके पास फोन प्रेजेंट था उस वक्त और उसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको आप शो करेंगे उस वीडियो के अंदर। और उसके बाद में आप एक कंप्लेन करेंगे और साथ में ये वीडियो भी उस कंप्लेन के साथ में अटैच करेंगे। कंप्लेन किसको करेंगे? उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के एसपी को फॉरवर्ड करेंगे। फिर उन पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा जो इस तरीके की गतिविधि कर रहे हैं। उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा कि मान लीजिए आपके पास ना तो डिजी लॉकर है ना ही हार्ड कॉपी, आप दोनों घर पे भूल गए, आपके पास कुछ नहीं है पेपर्स, केवल आपके पास आपकी कार है या फिर आपकी बाइक है। उस वक्त उस सिचुएशन के अंदर अगर आपको कोई ट्रैफिक पुलिस रोक लेती है और आपको कहते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस कीजिए, तो आप क्या करेंगे? उस सिचुएशन में आप सीधा अपना एक चालान कटवाएंगे एंड देन उसके बाद में क्या करेंगे? घबराना नहीं है। चालान एक बार दिन में कट गया, उसके बाद में आपको दोबारा कभी भी कहीं पर भी चालान कटवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आपका चालान हो गया, आप घर जाएंगे। घर जाकर विद इन 15 डेज, जी हाँ, अंडर सेक्शन 139 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट, विद इन 15 डेज आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करके ट्रैफिक पुलिस के सामने प्रोड्यूस करेंगे। देन जो डॉक्यूमेंट आपके मिसिंग थे, आपके पास ना डिजी लॉकर में थे ना ही हार्ड कॉपी में थे, वो डॉक्यूमेंट्स आप पुलिस ऑफिसर के सामने प्रेजेंट करेंगे और 100 रुपीज में आप उसको सेटल करवा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो सबसे बड़ा मेन इश्यू बनकर आता है कि बहुत सारे बड़े बड़े चालान आपके हो जाते हैं, 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का, इस तरीके के अगर आपके चालान हो जाते हैं तो उन चालान को मिनिमल रेट के अंदर, यानी उनको बहुत ही कम पैसे में किस तरीके से सेटल करवाया जाए, उसको आप सेटल करवा सकते हैं लोक अदालत के थ्रू। और लोक अदालत के थ्रू आपको बहुत ही कम पैसे में वो आपका चालान सेटल हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है? कोई भी मदद चाहिए, किसी भी तरीके का, उसके लिए कोई भी लीगल हेल्प चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी पूर्ण मदद करेंगे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और जिस किसी भी पर्सन को, आपके फ्रेंड को, आपके फैमिली मेंबर को इस तरीके की हेल्प की जरूरत है तो उसको ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए और उसकी मदद कीजिए। और अगर आपको भी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आप मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर Like, share, subscribe.